नमस्ते दोस्तों। आप सबको शायद नोटिस हुआ होगा कि पिछले 2 दिन से मैं कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई। त्योहार के बाद का ये फेज़ होता ही ऐसा है, जब कुछ सेटल करने में ना, घर को सेटल करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है गुरुकुल ब्लॉग्स में और मैं हूँ गुलवीर। और इस बार सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये थी कि दिवाली किस दिन को सेलिब्रेट होगी, 31st को या फिर फर्स्ट को। वैसे तो दिवाली की पूजा के लिए जो हम चौकी लगाते हैं, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हम 2 दिन तक इसको रखते हैं। दिवाली की शाम को मतलब नाइट में पूजा करते हैं चौकी लगा के, और अगले दिन की शाम को भी यहाँ पे दिए जलते हैं इसी स्थान पे। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप सुबह जो है उठ के ये चौकी हटाते हो। तो हमने दोनों ही दिन पूजा करी थी, पर ये था कि जो मेन पूजा थी वो हमने 31st को ही दिवाली की पूजा करी थी। और हमारे आसपास भी 31st को ही पूजा हुई थी दिवाली की। फर्स्ट को भी कई लोगों ने सेलिब्रेट करी है। मेरे मायके में अमृतसर में मेरी मम्मी उन्होंने उन्होंने फर्स्ट को जो है दिवाली सेलिब्रेट करी और हमने 31st को सो इस तरह से हमने जो दिवाली है वो सेलिब्रेट करी। कन्फ्यूज़न भरी इस बार दिवाली थी। आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपने दिवाली किस दिन मनाई, 31st को या फिर फर्स्ट को। और ये 2 नवंबर का फुटेज मैं आपके साथ अभी शो जो है शेयर कर रही हूँ। नहा धो लिया है मैंने, और इसके बाद जो सबसे पहले तो जो फूल माला हम अर्पण करते हैं भगवान जी को, वो मैंने निकाल के अलग रखी हैं। और जो मूर्तियां हैं वो दोबारा से मंदिर में रख दी हैं। और नीचे पूरा मैंने, ये किचन का ही कपड़ा है, इससे मैंने पोछा लगा के साफ़ कर दिया है। वैसे पूरे घर में सफाई पहले ही हो चुकी है, सिर्फ ये वाला स्थान जो था हल्का सा इसका साफ़ करना रहता था। ये लो, ले देखो शेप्स। ओके। और ये फुलियों का प्रसाद है। जब मैंने चौकी उठाई थी तो ये मैंने ना एक कटोरी में इकट्ठा कर लिया था। ये वो वाला प्रसाद है जो हम दियों के पास रख के माथा टेकते हैं ना, और इनके पास ये तेल भी कई बार लग जाता है, तेल निकल जाता है दिए में से। ये मैंने सारा एक कटोरी में इकट्ठा करा। और हमारी ये बेडरूम वाली जो गैलरी है ना, यहाँ पे एसी के ऊपर पिजन आते रहते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया कि कबूतर आके इसको खा लेंगे। और मेरे पास पहले गोरिल्ला ट्राइपॉड था जो बिल्कुल ही छोटा था लेंथ में, तो और वो ना अभी मैंने वैसे लिया तो उसको थोड़े टाइम पहले ही है, पर वो अच्छे से स्टैंड नहीं होता। अगर मैं उसको जो है एक तरफ झुका के उसको कुछ शूट करती थी ना, तो वो एक साइड को ही लुढ़क जाता था, गिर जाता था वहीं पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उसको स्टेबल करने के लिए। तो ये मैंने अमेज़ोन से ये सेल्फी स्टिक वाला जो ट्राइपॉड आता है वो मैंने ऑर्डर करा है। ये मैंने दिवीना ब्रांड का लिया है खुद, और ये कुछ आई थिंक मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, पर ये 2000 के अंदर अंदर है। 1700 से ऊपर और 2000 के बीच में कुछ इसका प्राइस है, एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा निकल रहा है। अभी तक तो मैंने इसको भी 4-5 दिन से यूज़ करा है, अच्छा है। मक्खी का आटा है ये, तो मक्खी का आटा मैंने गलती से बेसन की जगह मक्खी का आटा डाल दिया। हमने पूजा कर ली, न्यू ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग भी कर ली, और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। हम थोड़ा सा लेट उठे थे, तो ये हमारा आप मान लो कि ब्रेकफास्ट ही हो रहा है अभी। और मिहिर ने बोला कि इसको चाहिए
बेसन का चिल्ला खाना है। गौरव भी बोल रहे थे उनको बेसन का चिल्ला खाना है, पर वो सुबह जल्दी चले गए ऑफिस। और मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है बीच में से, मुझे ना काफ़ी दिनों से ये पेट में एक साइड पे पेन होता रहता है। मैं आज या कल जाऊंगी। कल मैं गई भी थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा है कि हो सकता है किडनी में स्टोन ना हो, उस वजह से पेन हो रहा हो आपको। तो अभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया नहीं है, तो एग्जैक्ट क्या रीज़न है वो तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही पता चलेगा। पर मैं अभी चाहती हूँ कि भगवान ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो है 3 ऑपरेशन हुए हुए हैं, तो मैं दोबारा से नहीं चाहती कि कुछ भी मेरी बॉडी में कुछ काटा पीटी हो। बस आप सब भी प्रे करना मेरे लिए कि ऐसा कुछ ना हो वैसे किसी और चीज़ की पेन हो, गैस वगैरह की, पर ऐसे ना हो, स्टोन की पेन ना हो। बहुत अब नहीं मैं जाना चाहती यार, मुझे डर सा लगने लग गया हॉस्पिटल से ना। मैं अपने दिल का भार थोड़ा सा हल्का करना चाहूँगी और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं लास्ट 2 डेज से कोई भी ब्लॉग एडिट क्यों नहीं करा। सच बताऊँ तो दिवाली के बाद कितने जो है वो त्यौहार आते हैं, ऐसा नहीं कि दिवाली आखिरी त्यौहार है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही सब दोबारा शुरू होगा। भाई दूज आता है, और ये गोवर्धन की पूजा आती है, और फिर विश्वकर्मा डे की, जिस दिन वो हम लोग लोहे की पूजा करते हैं, वो सब त्योहार आते हैं। अ, फिर भी ना मैंने आई थिंक आज जो है 3-4 दिन हो गए हैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करी। कुछ मन नहीं था करने का कि मैं कुछ करूं, और ऐसा लग रहा था कि आधे मन से जब हम चीज़ें करते हैं तो उसका ना रिज़ल्ट जो है वो भी आधा पचीदा सा ही आता है, तो बेटर है कि कुछ ना ही करूं। पर अभी मुझे लगता है कि चाहे जैसे होता, मुझे कुछ ना कुछ काम में अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए था। मैंने यूट्यूब का ये जो चैनल है ये भी ब्लॉगिंग वाला इसीलिए ओपन करा था, ताकि मैं अपने आप को ना कहीं और जो है वो यूटिलाइज़ करूं, अपने आप को थोड़ा सा मैं बिज़ी रखूं, क्योंकि गौरव यहाँ रहते नहीं हैं, वो रहते हैं बाहर काम की वजह से, और मैं बच्चों के साथ यहाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा ना अपने आप को बिज़ी रखने के लिए आलतू फालतू की चीज़ों से दूर रहूं, इसीलिए मैंने ये चैनल ओपन करा था कि थोड़ा सा मैं बिज़ी रहूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीच में मैंने छुट्टी ले ली ना एक तरह से 3-4 दिन की, ये नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है बिज़ी रहती तो दिमाग में जो एक फालतू के थॉट्स जो आते रहते हैं ना, जो आपको परेशान करते रहते हैं, वो शायद नहीं आते जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं। तो ये शायद मेरे से एक मिस्टेक हो गई। और दूसरी चीज़ ये फेस का एहसास जो है ना, ये मुझे अब ज़्यादा खटकने लगा है कि मेरी फैमिली में जो बहुत क्लोज़ के रिलेशन में जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो पता तो मुझे मेरी शादी को 11 साल हो गए, तब भी था कि ये आज सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल मेरे साथ ये चीज़ होगी ही। कि होता है कि जितनी देर आप किसी को जो है फाइनेंशियली हेल्प हेल्प करते जा रहे हो, आप अपने लिए कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो, देन दे आर फाइन विद इट। द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग देम कि भाई मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, मैंने तो इतने इतने साल तक बाहर रह के भी सबका करा है, अभी आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। और वो बिल्कुल वो क्लोज़ के रिलेशन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल आपको साइड लाइन कर देंगे, एज इफ़ कि अभी आप उनके लिए जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, उस समय से आप बुरे बन जाते हो। और आप मतलब पहले से मुझे पता था कि ये चीज़ें होंगी, आज नहीं तो कल, पर अभी वो चीज़ें जो है ना वो मुझे मानने में बड़ी वो लग रहा है। बड़ा कई बार मैं रोती भी हूँ, कई बार बड़ा सोचती रहती हूँ कि यार ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, हम लोग बोलते हैं ना जी टॉक्सिक रिलेशनशिप है,
रिलेशनशिप कभी भी टॉक्सिक नहीं होते। जो टॉक्सिक है ना वो एक्चुअल में इंसान ही होते हैं कुछ, जो उस रिलेशन को टॉक्सिक कर देते हैं। सो अभी एक तो ये चीज़ जो है ना टॉक्सिक कुछ हैं लाइफ में अभी लोग, इनको भी उस टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर आना है उसके लिए ही एक अलग फाइट चल रही है लाइफ में। और दूसरी कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों में तो चलो ठीक है, कोई कैसा कर रहा है कोई कैसा कर रहा है, बट पेरेंट्स अपने सारे बच्चों को एक जैसा क्यों नहीं ट्रीट करते हैं पता नहीं चलता है। और कई बार तो एक के प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो जाएंगे कि वो अपने बाकी के अगर बच्चे हैं ना उनके हिस्से का भी उठा के अपने एक बच्चे को देने के लिए तैयार हैं। बाकी के बारे में नहीं सोचना है कि उनकी भी कोई फैमिली है, उन बेटों के भी आगे बच्चे हैं, वो उन्होंने भी हमारा सारी उम्र वैसे ही करा है जैसे उस एक ने करा है। पर फिर भी पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी से भी सिबलिंग्स के आपस के जो रिलेशन होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जिसको ज़्यादा मिल रहा है वो क्यों ही बोलेगा जाके अपने पेरेंट्स को कि आप बाकी के साथ भी ऐसा ही बिहेव करो जैसे आप मेरे साथ करते हो। सो एक बेचारा कर कर के बिल्कुल थक जाता है, तब भी उसके एफर्ट्स को उसके काम को कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है तब भी उसको सब कुछ जो है वो फ्री फोकट में उसको अप्रिसिएशन मिलती है। और अगर दूसरा कोई बच्चा गलती कर दे तो पूरे कुनबे में जो है वो ढिंढोरा पिट जाता है कि ऐसी गलती हो गई है, ये हो गया वो हो गया। और कुछ की गलतियाँ इतनी भारी होती हैं कि उसका खामियाजा जो है वो पूरी फैमिली और बाकी के फैमिली मेम्बर तक को भुगतना पड़ता है। तो उस पे पेरेंट्स जो है वो पर्दा डाल देते हैं। सो इसकी वजह से भी जो है ना वो फैमिली रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाते हैं। आजकल तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इस सब चीज़ों से जो है ना कैसे दूर रखूँ अपने आप को, क्योंकि ये जो मेंटली जो परेशानी हो रही है ना इसकी वजह से कहीं ना कहीं सेहत पे भी असर पड़ता है और वो सूनर लेटर वो दिखाई देने लग जाती हैं चीज़ें हेल्थ वाइज भी। और सच बताऊँ अभी तक मेरी लाइफ में जितने भी मैंने टफ़ से टफ़ सिचुएशन देखे हैं कभी भी जो है मेरे फ्रेंड्स ने मेरा जो है साथ नहीं छोड़ा है मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो ज़रूर पीछे हट गए जहाँ उनको हेल्प करनी थी, बट मेरा एक स्ट्रेंथ का पिलर जो था ना वो हमेशा मेरे फ्रेंड्स बन के रहे हैं। और मैं इस चीज़ के लिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर उन्होंने मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग दिए ना तो उसकी भरपाई करने के लिए इतने अच्छे दोस्त मुझे दिए हैं कि जिनको मैंने मुसीबत के टाइम पे एक बार फ़ोन करा है वो तब तक मेरे साथ खड़े रहे हैं जब तक मैं उस फेज़ से बाहर नहीं आई हूँ। हम आके पकोड़े लेके और हम खाएंगे पकोड़े, मिक्स पकोड़े। मिक्स पकौड़े। यस। वेयर इज माय माशा? माशा सो रही है। माशा की मम्मी। हाँ वेयर इज माय माशा की मम्मी? माशा की मम्मी अंदर है। माशा हो गया। मम्मी ने आज नया ट्राइपॉड मंगाया था ये। इज दिस न्यू ट्राइपॉड? हाँ हाँ। दिस इज फॉर व्लॉगिंग। अभी छोटा सा लग रहा होगा, बहुत लंबा हो जाता है ये आपके। ओ माशा ने किसने अच्छा बना हुआ है? माशा